प्रियंका। तो आज है 1 जुलाई, यानी कि हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम दिन, क्योंकि आज है डॉक्टर्स डे। तो आज का दिन तमाम उन सभी डॉक्टर्स के लिए समर्पित है जो कि अपना सब कुछ छोड़कर मरीजों के इलाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसे इंसान जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनके लिए एक भगवान का रूप बनकर आते हैं, उनको नया जीवन देते हैं। तभी तो डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो आइए हम भी मिलते हैं ऐसे ही एक डॉक्टर से। चलिए मेरे साथ। तो आज मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ करनाल के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गौरव भास्कर जी से, जो कि कई सालों से करनाल में अपना बीएसपी हॉस्पिटल चला रहे हैं और अगर इलाज की बात की जाए तो युवाओं की खास पसंद बने हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम हेल्थ अवेयरनेस में, और आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू प्लीज बैठिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अवेयर करें। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, एक स्किन फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि इसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आखिर ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक कीटाणु से होने वाला संक्रमण है जो कि जब शरीर पे आता है तो जिस एरिया में हमें गर्मी पसीना रहता है उस एरिया में ये फंगल का इन्फेक्शन पनपता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन है ग्रॉइंस का एरिया हो गया, जांघों वाला एरिया हो गया, बगल का एरिया हो गया। लेडीज़ में ये ब्रेस्ट के नीचे की तरफ जहाँ पसीना इकट्ठा हो सकता है वहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन एरियाज हैं। या फिर जो लोग शूज़ पहनते हैं उनकी उंगलियों के बीच में हो जाता है, कुछ लोगों को नाखून में हो जाता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फंगस हो सकता है और क्लिनिकली हम इसको टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं या डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब हम कैसे जानेंगे कि हमें भाई फंगल इन्फेक्शन हुआ है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसकी कुछ खास लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ ये होता है। वहाँ पे अगर हमें खुजली है, वहाँ पे लाली आ रही है, वहाँ पे स्केलिंग हो रही है, चमड़ी डेड टिश्यू हमें देखने को मिल रहा है, उंगलियों के बीच में, खास तौर पे जो सबसे छोटी उंगली है पाँव की उसके बीच में, तो उस एरिया में खारिश होना, लाली आना, सफ़ेदी आना, स्मेल आना पसीने में, तो वहाँ पे हमको ये डाउट होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि एक हम हाइजीन से इसे कैसे रोक सकते हैं? घर में बैठे बैठे लोग कैसे मतलब सावधानी बरत सकते हैं? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ तक हो सके पसीने से बचाव रखा जा सके। इसके साथ साथ कोई भी कपड़ा जो हमारा काम करते करते गीले हो गए हैं तो उनको हम चेंज कर लें। पसीने वाले गीले कपड़े पहन के ना रखें ज़्यादा देर तक, और रेगुलर अपना नहाएं। नहाने के बाद पूरी तरह से पोंछने के बाद ही, ड्राई स्किन होने के बाद ही अपने कपड़ों को पहने। बरसात के मौसम में खास तौर पे ध्यान रखें, जब बरसात में कपड़े गीले हो गए हैं उसके बाद उनको चेंज कर लें। गीले कपड़ों में रहने से ही फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मोस्टली क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं उन्हें हल्का सा इन्फेक्शन हुआ तो उन्होंने अपना घर में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सपोज जैसे कि एंटी एलर्जी कोई टैबलेट लेते हैं, जैसे कि सिट्राजिन हो गई, लिवोसिट्राजिन हो गई, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हैं। तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? देखिए, सिट्राजिन कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी उसको खारिश को रोकने का एक माध्यम है। इलाज इसमें रहता है एंटी फंगल, और वो भी अगर हमें पता चले पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ फंगल इन्फेक्शन ही है। दूसरा, हमें प्रॉपर उसका इलाज करने के लिए एक ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है जिसमें हमारा जड़ से वो खत्म हो सकता है। तो मेरी तो सलाह ये है कि किसी को भी डाउट है कि मेरे को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अपने नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, चेक करवाए, और अगर लगता है कि भाई हाँ फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर कह रहा है, तो जैसा वो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। यानी कि प्रॉपर इसके लिए ट्रीटमेंट की ही जरूरत है? हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जड़ से खत्म करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लो पेशेंट ने मेडिसिन ली, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, वो जो फंगल इन्फेक्शन है वहीं रुक गया, लेकिन उसके दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं दोबारा। हाँ। तो लेकिन जब उसके चांसेस बढ़ते हैं तो उसके भी इलाज के कितने टाइम बाद तक वो इलाज दोबारा चल सकता है? देखिए, होता क्या है, ज़्यादातर उन लोगों को इन्फेक्शन बार बार होती है जिनका पूरा इलाज संभव नहीं हो पाया। किसी कारणवश या तो इलाज छूट गया, या पेशेंट खुद ही इलाज छोड़ देता है कई बार, या वो कहीं चले जाते हैं तो उसकी वजह से उनका इलाज छूट जाता है। उस वजह से वो फंगस बार बार पनपता रहता है और बार बार ट्रीटमेंट उसको करना पड़ता है। ट्रीटमेंट प्रॉपरली करा है तो 99% वो पेशेंट जड़ से ख़त्म उसकी बीमारी की जा सकती है।
ज़्यादातर वही पेशेंट्स को बार बार प्रॉब्लम रहती है जिनका इलाज पूरी तरह नहीं हुआ हो। तो डॉक्टर साहब इसमें कुछ लगाने की जैसे क्रीम होती है या कुछ होती है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो जो लगाने की क्रीम होती है, जो मेडिसिन किस एरिया तक लगाई जाती है या उसके आसपास भी? हाँ, इसको लगाने का स्पेशल मेथड ये है कि जहाँ तक फंगस फैला हुआ है लगभग उससे 1-2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ से हम फंगस की तरफ अंदर आए और वहां से उसको लगाना शुरू करें। बाहर से लगाते हुए अंदर की तरफ आना है फंगस को, ताकि हम उसको कंटेन कर सकें इन्फेक्शन। तो यानी कि इसको लेकर लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो ये हाँ। एक मेन मेथड है कि हम उसको किस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जो आपने हमें जानकारी दी। थैंक यू। तो आपको कैसे लगे डॉक्टर साहब के सुझाव जो उन्होंने दिए? तो क्या आप लोग भी हैं इस फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित? तो प्लीज हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।